स्कूटर, जी जी, बुलेट, संभालो मेरी बंदूक। जिला जौनपुर और ग्राम सभा रायपुर। जी मालिक जी। और मैं इस रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह। ठाकुर कालीचरण सिंह चोटिया वाला। आज ये ठाकुर कालीचरण सिंह जिस भी रास्ते से गुजर जाता है, जिस भी गली से निकल जाता है, लोग हमारे सम्मान में बादब खड़े होकर अपना सर झुका देते हैं। ये दबदबा है हमारा इस रायपुर की सरजमीं। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा इस रियासत पर सियासत किया और आज ये 48 कोस की रियासत ठाकुर कालीचरण सिंह को विरासत। आज इस रायपुर में जिधर भी देखो ये ठाकुर कालीचरण सिंह नजर आता है। आज यहाँ का कोई भी बासिंदा हमसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता। हमारे सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ऐसी बदसलूकी करने की कोशिश किया तो कसम चुड़ैया की हरामजादे को दौड़ाकर गोले। नाम है ठाकुर कालीचरण सिंह खुराना और दुश्मनों को मिटाना हमारा वसूल है पुराना। बुलेट और स्कूटर, आज भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इज्जत, शोहरत, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ दिया है। इस संसार में 4 चीजें ईश्वर के हाथ में है। कौन कौन सी चीज लंबरदार? इज्जत, इज्जत, किल्लत, जिल्लत, जिंदगी जिंदगी और मौत। ये 4 चीजें ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जी मालिक। आज ये 4 चीजें इस जयपुर में हमारे हाथ में है। हम जिसे चाहे इज्जत दें, हम जिसे चाहे किल्लत दें, हम जिसे चाहे जिंदगी दें और हम जिसे चाहे। रमेश डीजे पखौली निवासी इन भैया की तरफ से यहाँ पर कोई भी बासिंदा हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। और अगर
किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया जी जी तो याद रखना, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, इस सारे कायनात को भगवान ने बनाया, लेकिन इत्तेफाक हमें एक अय्याश बनाया। वो कैसे लंबरदार? जिसे खाने के लिए हर रोज एक नया भोजन चाहिए। जैसे कि लंबरदार, जैसे कि लंबरदार। तुम नहीं समझे। वही तो हम समझा नहीं मालिक। हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, इस जनता के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और। ये जनता हमें अपना मसीहा समझती है, क्योंकि हम अपने चेहरे पर शराफत का नकाब पोड़ कर के सामने जाते हैं, लेकिन असलियत हमारी ये है क्या कि हमें हर रोज एक नया आहार चाहिए। आहार का मतलब डेली एक नई लौंडिया चाहिए। और हाँ बाबू साहेब, इसीलिए हमने एक मुनीम को रखा है, जिससे यहाँ की भोली भाली जनता हमारे खिलाफ भड़क ना जाए। हम क्या करते हैं इसको मालूम ना हो, इसलिए हम जो भी गलत कार्य करते हैं वो मुनीम के जरिए, लाला के जरिए करवाते हैं। लेकिन आज क्या बात है कि लाला हमारे पास नहीं आया। आज हमारी चौपाल में लाला मुजरा ना। बाबू लंबरदार ठाकुर साहब, आज मुनीम काका अपने चौपाल में तो आज नहीं आए सरकार। एक काम करो। हाँ बाबू साहेब। यह हमारी भूख बढ़ती जा रही है, हाँ हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है, ये बात। और लाला का कोई पता। कौन इसलिए हाँ तुम जाओ हाँ, और लाला को हमारे पास बुला कर लाओ, जैसे आप। क्योंकि हमारी भूख बढ़ती जा रही है और उसने हमारे लिए भोजन का प्रबंधन नहीं किया। तुरंत जाएंगे सरकार। समझ गए? समझ गए बाबू साहेब। लाओ मेरी बंधु। चल रहा हो, तुम दोनों अपनी बातें खत्म करके फौरन मेरे पास आओ। हाँ लाला को साथ में लेकर। ठीक ठीक बाबू साहेब। और तुम लोग भी सुन लो, इस रायपुर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, किसी पेड़ में बंधवा कर अगर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना ठाकुर की पेशाब से पैदा। समझ गए? समझ गए बाबू साहब, समझ गए। फटाफट हमारे पास आओ। कितना समय? हमका नहीं पता। कितना समय? क्या साले? 5 मिनट याद रहे। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है भोलेनाथ की, शरीर पर चमड़ी नहीं बचेगी, क्योंकि मेरा नाम ठाकुर काली चरण सिंह चोटिया वाला। काली चरण छटिया वाला। खटिया वाला है सारे, टोटिया वाला, खटिया वाला। खटिया ए! नहीं साले, मछिया वाला। एक बात ये जान लियो, अपने आप के बहुत लंबरदार समझा थी ना। लंबरदार नहीं, एक गूलर यही। रोवा हमका समझी थे। इनके बाप दादा, दादा पर दादा हुआ
यहाँ राज करें कहा दी, हम यहाँ राज कर रहे हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं। आओ का साले का हम शाम का देखा यार, हाँ शाम का देखा जब मेला मावा ना, अच्छा साला एक अद्धी बीड़ी उठाए के पिएला। अच्छा यही सार चोर काली यहाँ और यार हे यार बहुत जोर गंधात हो यार। आधी बीड़ी की बात है ना छोड़ यार, आधी बीड़ी की बात है छोड़। हाँ साले चोर के 10 रुपया नहीं जरूरत की, साला चोर दाढ़ी बनवा दो। अरे यार हम कहे एकदम सरकारी खांसी की तरह गंधा सा। यहाँ सार कलीवा, हाँ यही सार तबिया काली तुम जान लियो। अब या सार 6 महीना में 2 दिन नहाते जैसे सार अंडू खसी गंधा। सही कहा बे यार। यार हम वही लगे जाए तो लगना आबे रही थी। हमका लागे यार का तो गंधा थे कहा भी डर आएगा था, नहीं आवा नहीं ना, जो नावर डर आएगा था। यही की का है तो वह अब घंटा खान हुआ गली गंधाई। हाँ सही अंडू कहा। खसी समझो सारे का, वही का सारे का 1.5 फुटा का। और सुन लियो हैं? जूता उतारो तुम और जो जूता उतारी हम। अच्छा और करीब आओ, आओ आओ मेरे वफादार साथियों, आओ और करीब आओ, इधर आ गए। हराम ज़ादो, हमारी जाने की बात, हमारी तारीफ में क्या शब्द पेश किए जा रहे थे, आपस में बोलो। कौन साला आधी बीड़ी उठाकर पीता है बे? काट डालूंगा, अगर बगावत किया तो जिंदा जला दूंगा। हराम ज़ादो, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा बे? क्यों नहीं खड़ा होगा हराम ज़ादा? क्या कहना चाहता है? हरामजादे तेल क्या करेगा रे? अच्छा लंबरदार का पासी चमार समझो का तेल ले। अगर एक भी शब्द अपने जुबान से गलत निकाला तो याद रखना, साले ऐसा काटूंगा, ऐसी जगह काटूंगा
तमाम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनूं या फिर घाघरा। साले हरामजादे, फटाफट जाओ और मुनीम को लेकर हमारे पास आओ। समझ गए? दोबारा गलती किया तो साले 50 जूते मारूंगा। कसम चुड़ैया की, कसम चुड़ैया की, जमाना खराब। साले मान लियो हम बतलाए लागे तो हमका नहीं दिखात। अरे तुम देखे नहीं कि सारे आवा। अबे हम तो बताए नहीं साले। देखा तो है, तो का बतावे कि हम भूल गए। ए यार तुम्हें मारिस तो हमको खूब मजा आवा हो। अच्छा हमका मारता तो का नीक लागत रहा। खूब मजा आवा। अरे बताओ बेटवा, जब तोरे पेली तो कैसे लाग? यार तुमसे बता दे सही। हाँ एक दई मारिस तो यार हम सही ली। अच्छा सही नहीं गए सही ली ना। और दूसरी बार मारी। यार दूसरी दई मारी तब वो सही ली। और यार जब तीसरी दई मारिस ना, तीन नहीं हम ना बताओ नहीं यार, तुम लड़कन से बता दे हमें गाँव। कहूँ ना बताओ, चुप्पे से बताऊंगा, चुप्पे से। कहूँ से बतायो ना। नहीं बे का करे हमका। जब यार तीसरी दई मारिस हौ के ना हलापा धरिस तो यार दो बूंद पेशाब छूट गयो। यार अहे बारिश की तू बूंद पेशाब छूट गा। ए भैया चलो नहीं साले, ए भैया ना मारी। ए भैया फाट जाए। यार ये गांव में ना बताओ नहीं लड़का हमका सवेरे जाऊंगा कहीं कहीं है है पर मुत्ता ना आएगा। कहीं है मुत्ता ना जात है। सही कहा था। कहूँ बताओ नहीं हम हिन तुहिन जानी बा। नहीं खाली चलो आओ चली, मगर ऐसे नहीं। कैसे? अरे का बताई भाई ना भाईन गड़रिया, का बताई ओ ना भाईन गड़रिया की ना भाईन गड़रिया, का बताई भाई ना भाईन गड़रिया, का बताई भाई की एक मन कहे भेड़ी चराई, एक मन कहे दू चार बोकरी जिया ले बकरी नरवा नरवा बोकरी चराई और लइके लगा तूर टेरैया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया। भगवान ऐसी तकदीर बनाई, चमारन घर हमका भेजवाई, डंडा लइके चराई बोकरिया, का बताई आज कई दिन बीत गए और हम अभी ठाकुर साहब के चौपाल नहीं गए। अब चलते हैं ठाकुर साहब के चौपाल। हे सबेरवई माँ हो कि सबेरवई माँ, और भैया मोर सबेरवई माँ, और भजलो सीताराम हो सबेरवई माँ, भजलो सीताराम हो सबेरवई। भजलो सीताराम हो सबेरवई माँ। ओ काका, काका पाला। खुश रहा बेटवा, खुश रहो। कहाँ रहो बच्चा? कहाँ रहीन है? अपने घर में रहन का, हम सरगे के रहन का। अच्छा अपने घर में गए रहो। ए काका, हाँ बच्चा। या कौन है? या अरे अरे बच्चा, यह हमें पुरखन के निशानी आए घंटा बजाए के। यही का जानत हो? हाँ यह हमारे बाप के, हाँ बाबा के, और बाप के, उनके बाबा के, उनके आए। या परदादा के आगे का जूता है। या हमारे पुरखन के निशानी आए बच्चा घंटा बजाए के। तो काहे इनका मतलब कि पहिरा नहीं जात का?
और इनका पहिरे तो हाँ? ये घिसना जाते। यह बात सही है। हाँ भाई, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। यही का हाँ यही का बे हमें नाती के लड़के पहने तक के गारंटी है, बच्चा घंटा बजाए। अरे भाई का तुम हो बैलंडी। आय, हमार नाम लाला श्रीवास्तव रायचंद है। इतना लंबा। समझे बच्चा? हाँ हाँ। और यह गांव में हमारे चलतो है। ये गाँव में यह गांव में फिर यह जान लियो, हमारे बाबू साहेब ठाकुर कालीचरण के खिलाफ हाँ अगर यह गांव में केहू आवाज उठा दिए हाँ तो हम कही थी यही पेड़े में। हाँ। अरे यही सारे बुढ़वा, सारे कंचोदा भाई का- तो हमारे एक आँखी ले ली है ना। अरे बतावत रहे नहीं, बतावे सारे आँखी में सोटिया पेल दियो। यही पेड़े में बंधुआए के हाँ और 50 लठ मरुआई। हाँ। यह जान लियो कहे कि यह मुनिमवा की यह गांव में चलतो है। एक आका बताओ ओ नहीं कुछ कहते हो? का कही? भाई कुछ कह दियो। अरे कुछ बताई। अबे अबे रत्ता महावत रहे तो गुनगुनात रहे वही तरह कुछ कह देते। बच्चा ओह कहे का तो हम कह दे, हाँ, लेकिन अब चले कहे जाना तो कहाँ कहाँ जाइयो? है? कहाँ जाता है? आज अबे हम ठाकुर साहब की चौपाल नहीं गए। अच्छा, काली कालीचरण से। हाँ हाँ ये- और ये साले इतनी तेजी दौड़ के तो सांस भूल ही आई। रुक जा साले, बतावे दे पहले। सांस नहीं तो बताइए पतोहू फूल आई। और सांस पूरा अरे सांस जाऊं शरीरिया गंधर्वा जाऊं सांस हुआ फूल जाए हमारे साथ तो बुढ़िया होई के कैसे फूल जाए बे? हाँ काका का कहो बुलेट बच्चा घंटा बजाए के। भला बताओ काका तू का कहाँ कहाँ नहीं हेरा नरवा हेरा खोरवा हेला जंगले हेरा मंगले हिया मिले काका तुम बताओ तो भला। हिया तुम औखो नहीं गए। काका बताए हो जाने तो डायरेक्ट है नहीं। का है हाफत आए रहे। अरे हाफत यही बारे आए न काका। हाँ लंबरदार ठाकुर साहेब कालीचरण सिंह हाँ अपने चौपाल में आपका बोलाइन है। बाबू साहेब औ का तो ऐसा करो। काका हाँ ये बताओ हाँ या जाऊं कखरिया में चापे हो या हाँ। का है? या बताओ ये का गोड़े में पहने कहेंगे कखरी में चापे कहीं। अच्छा यह बताओ जय जने आवत हो हाँ। हमरे ही पनहिए के पीछे कहे हो। कहे अरे कहो तो यह तरह के 2-4 पनही तुमका दे दे। नहीं हमका न देव काका, ये कब के पनही यहीं रखे हो माँ खियाती नहीं। ये हमारे पुरखन के निशानी आए। अच्छा पुरखन के औ निशानी का ये तुम्हें पप्पा के होई। बप्पा के नहीं रे, हाँ। बप्पा के बाबा के। अच्छा उनके आए वो उनके ना आए रे, फिर उनके आए। उन्हों के ना आए। यही का पहनी तो घिसना जात। कब पहना था? एका पहनी थी कब कब पहना था? टाइम टाइम से। कब कौने टाइम पर पहना था काका? मान लियो जैसे हाँ मान लियो जैसे पहुड़ जाई थी तो पहन ली थी। अच्छा तो 2-4 कोस चली आवत हुई हो। अरे सोए जाई थी तो पहन ली थी। अच्छा सो जा तब पहना था। खाना खाए लागी थी तो पहन ली थी। तब 2-4 कोस चल के आवत हुई हो। दुनिया में नहीं खाना खात बेरियन उतार के चप्पल जूता खात है। अबे जब मिर्चा ज्यादा हो तो काका जूता पहन के खा तो मिर्चा नहीं जीता। अरे सारे या नहीं जानते हो हैं? आजकल बफर सिस्टम चल
क्या हुआ? अभी तक लाला मुजरा बजाने नहीं आया। यहाँ हमारी भूख, हमारी बेताबी बढ़ती जा रही है। मैं लाला का इंतजार करता हूँ। जी मालिक, बैठे आप। बाबू साहेब, लंबरदार, जय शंकर की। बाबू साहेब, यह मुनिमवा का कहे आज चौपाल में याद करे हो बाबू साहेब घंटा बजाए के। लाला, एक बात बताओ, कहाँ थे अभी तक? मुजरा बजाने समय से क्यों नहीं आए? बाबू साहेब, अरे आप ही के काम में लगे रहे घंटा बजाए के। लाला, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि तुम ही हो जो हमारा आहार हमें लाकर देते हो। सुनो, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है, क्या बताने के लिए बुलाया है? आओ सरकार, बताओ। हेलो। और दिल में मेरे उठ रहा और उलझन का तूफान। दिल में मेरे उठ रहा उल्फत का तूफान। और इस नगरी में इस समय और किसकी सुता जवान। हालाला, इस नगरी में इस समय किसकी सुता जवान है? किसकी लड़की बहुत खूबसूरत नौजवान है? बताओ, कौन सी लड़की है इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत? तशरीफ रखो सरकार, बता रहे हैं। और हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर। हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर। और जानी में है इस समय और है मद से भर। हाँ सरकार। वाह लाला, आज तुमने इतनी तारीफ कर दिया उस लड़की की कि हमारा दिल मचल उठा। लाला, अगर वो इतनी खूबसूरत है, नौजवान है, ब्यूटीफुल है, तो देर करने की बात नहीं है। हमारी बात को ध्यान से सुनो। आप तो जाओ, उठा करके लाओ यहाँ, तब तो जाओ उठा। उठा करके लाओ यहाँ, अरमा दिल का सारा मिटा लेंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियान डालकर पानी उसको बुझा लेंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियान डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो। दिल में धीरज, सब्र से काम लो। चंदा को तो फांस लाना आसान है, क्योंकि चालाक होशियार
है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। वाह लाला वाह, अगर ऐसी बात है वो चिड़िया बड़ी आसानी से हमारी जाल में फंस जाएगी। हाँ सरकार। तो जाओ इसी वक्त उस बुलबुल को पिंजड़े में कैद करके मेरे पास लाओ, क्योंकि लाला तुम अच्छी तरीके से जानते हो हमारी भूख, हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है। ठीक है सरकार, अभी चलते हैं। और सरकार हमें साथ 2-4 लठैत का भेज दियो सरकार। ठीक है लाला, 2-4 नहीं 10-20 ले जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि जो हमारा लाल बंगला है हाँ सरकार। उसी पर लेकर आना, उसी को लेके आए। हवेली पर मत लेकर आना, क्योंकि अगर कोई देख लिया तो फिर मैं जो इस रायपुर में शराफत का नकाब ओढ़ कर निकलता हूँ, हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। और हाँ, जितने लठैत चाहो ले जा सकते हो। याद रखना, अगर कोई बात बिगड़ जाए तो वहीं पर सारा मामला रफा दफा कर देना, हम तक आंच नहीं आनी चाहिए। अरे सरकार, यह मुनिमवा इतना समझदार है कि आज तक आप पे कोनो आँच औबे न करी सरकार। बच्चा बुलाट, चलो 4-6 लठैत के लेके आओ, हम चल रहे हैं। ठीक है सरकार। जय शंकर सरकार। बुलेट, लाला गया है, लाला गया है हमारे लिए भोजन की तलाश में, और मैं चलता हूँ। तब तक अपना मूड बनाता हूँ, अपनी भूख और बढ़ाता हूँ। समझ गए? याद रखना रायपुर के निवासियों, हमसे अगर पंगा लिया तो याद रखना हमसे खतरनाक आदमी मिलेगा। चल रहा हूँ, नाम ठाकुर काली चरण सिंह चोटिया वाला। कसम चोरैया की, जवाना खराब है। इनके सरव पे वही लड़की के नशा चढ़ा। एक बात भाई, ये छिनरा ठाकुर है साहब। छिनरा नहीं सर, ये बहुत बेकार ठाकुर है। अरे ए भैया, आओ चला जाए घर का। ये काका आओ उनका का लागत है, काका गए वो लड़कीवा का उठा लई है। काका सार वो अपने मौत का मरे तो सार बुढ़ापा में सार कहाँ लाए पाए। वो लड़की जो तरह के होशियार है ना, इनके चढ़ाई लाद मुहे बमारी, मोहे बपारी इनके 32 सरव को टूट जाई। ए भैया, आओ चली काका के साथ चला। ए भैया, कि पिपरा तरह सोई गई बुधलर कैया, पिपरा तरह सोई गई बुधलर कैया, बुधलर कैया, पिपरा तरह सोई गई बुधलर कैया। आवे सिपहिया दिखावे रुपैया, आवे सिपहिया दिखावे रुपैया, रुपैयों का लोभ गई बुधलर कैया, पिपरा तरह सोई गई बुधलर।
मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ और मेरा पिताजी का नाम है सेठ हरदयाल और मेरा नाम चंदा है और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। आज चलती हूँ मैं नदी घाट पे, कपड़े धोती हूँ और कपड़े धुलकर घर भी जाना है क्योंकि अभी घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। ओ रसिता चलते चलते ओ रसिता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते कोई कोई हमके चांदी दिखावे, कोई कोई हमके की कोई कोई हमके की कोई कोई हमके ओ चमनी दिखावे। कोई दिखावे अठन्नी कोई दिखावे अठन्नी गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई चलती हूँ मैं अब कपड़े धोती हूँ। यही है चंदा, यही है का? यही है बात करा ले चली जल्दी से। चंदा। ओ बिटिया चंदा, यह नदिया पे का करत हो बिटिया? घंटा बजा के। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया। क्या बात चाचा जी? बिटिया चंदा, हाँ चाचा जी। ये नदिया पे का करत हो घंटा बजा चाचा के? जी मैं इस नदी में कपड़े धोने आई हूँ चाचा जी। लेकिन चाचा जी ये तो बताइए कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं? क्या कोई काम है? बिटिया चंदा, हाँ चाचा जी। काम से आवा है बिटिया। अच्छा और चंदा बिटिया, आज तुम्हारा भाग खुलगा। मेरा भाग? हाँ बिटिया। आखिर कैसा भाग चाचा जी? बड़ी किस्मत वाली हो बिटिया तुम। अच्छा बोलो चाचा जी। हाँ। तो यह का आया करत रे बुलटवा? हम कहा तब तक तुम बतलाता हो, हाँ। तब तक हम कपड़वा छाट डाली। हाँ, बताओ, दो चार गांव के कपड़ा और देवा दे। चाचा जी का? हम सोचा शायद मेहरुआ चले में पैसा वैसा बांधे रहत ना, तू सोचत बहुत है। तो वही चक्कर में हम कहा शायद मिल जाए। अच्छा, यह धरा है पैसा। चंदा, हाँ चाचा जी। सुनो बिटिया हमारा बात कि तुम्हारा भाग कैसे खुल गए। कैसे? अब बिटिया, पहले तुम का देखा है तो एकदम नान के रही है, अब तो एकदम फूल के गोड़ भभुक्का हो गए। चाचा जी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं छोटी छोटी रह जाऊं? नहीं बिटिया चंदा, और चंदा छोटी थी पहले। हाँ बिटिया। हाँ चाचा जी। और चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई चंदा।
पहले पहले गुल थी तू चंदा गुलिस्तान हो गई पहले। याद कर तू उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और तीर पहले थी चंदा, तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई तीर। तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। और पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। चाचा जी, ये छोटी और बड़ी तीर और कमान मेरे समझ में नहीं आ रहा चाचा जी। सब समझ में आई चाचा जी, और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई चाचा जी। चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही हाँ सही सही बतलाइए और पड़ा कौन सा काम। आखिर बात क्या है? यानी तुम हमारा मतलब नहीं समझ पाए? नहीं चाचा जी। सुनो बिटिया, ध्यान से घंटा बजाएगा और जरा ध्यान दे कर सुनो चंदा मेरी बात। देकर सुनो चंदा मेरी बात। और तुमको चलना है आज हमारे साथ। चाचा जी तुम्हारे साथ? आखिर तुम्हारे साथ कहाँ जाना है? बिटिया तो ध्यान से सुनो कि कहाँ चलेगा। बताइए चाचा जी। और संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया। संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया और हवेली में तुमको बुलाया है। चलो साथ मेरे न देरी लगाओ। चलो साथ मेरे न देरी लगाओ और तुमको लिवाने पठाया है। हाँ बिटिया। बहुत मार खाओगे चाचा जी। हाँ बिटिया। तो मुझे आप ठाकुर की हवेली ले जाना चाहते हो तो सुनो, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और जो बात मिले अभी न कहे ना दोबारा। जो बात मिले, जो बात मिले अब न कहे ना दोबारा। और नहीं तो मारू गिन तुम्हारा। जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझू को देगा, जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझू को देगा तो मारूंगी मुंह पे ये थप्पड़। तो मारूंगी मुंह पे ये थप्पड़।
चाचा जी, मैं तुम्हें चाचा जी कहती हूँ, चाचा जी नहीं, मैं तुम्हें अपने पिताजी से समझती हूँ और तुम मुझे ठाकुर की हवेली में बैठाना चाहते हो। ये चंदा, तुम्हारा तो जितनी जबान नहीं चल रही वैसे ज्यादा तुम्हारा हाथ चल रहा है। ए चाचा जी, ए सुन लो, जाओ और ठाकुर की हवेली में अपनी और बहन और बेटी को बिठा दो। ए चंदा नहीं जाए कहीं। काका खुदे पे घर के किराए पे दे रहा है काका। उलट, यह ऐसे न मानी, पकड़ यह का ससुरी का, पकड़ो नहीं चल, पकड़ यह का सोचे है, ज्यादा जबान लड़ा है। ये बताओ, तुम मुझे ले जाने आए हो? अच्छी कौन है? कौन सा चोर है बताओ? बता दो। हाँ बताओ। अभी बताती हूँ। ये बताओ, हाँ तुम मुझे ले जाने आए हो? नहीं बिट्टी, हम तो बचावत रही तुम। मुझे बचा रहे थे। जो निकल यहाँ से। एक बात ये बताओ, तुम अगले जन्म में गधा ही रही का लात मार। बहुत मारूंगी मैं। वाह, चंदा को ले जाने आए हैं। अरे चंदा के जिस्म में जब तक जान है, चंदा किसी के चौखट पे नहीं जाएगी। अब मैं भी चलती हूँ अपने घर। और नदी के तीरे तीरे ना, और नदी के तीरे तीरे ना, चलते हैं राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे ना। नदी के तीरे तीरे ना, नदी के तीरे तीरे ना, चलते हैं राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे ना। मिल गए ससुरी, मिल के हम पलटी पा गई। चल यह पलटी ले ले, तुहरे घर में काम आई। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, रिटायर फौजी अब यहीं से फौज की सेना आप लोगों के समक्ष दिखाई जाएगी। सीन का आधार क्या है, गौर फरमाइएगा। जय हिंद। फौजी वीर सिंह, यस सर। जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज से तुम्हारी सर्विस खत्म होती है यस सर। और तुम्हें फौज से रिटायर किया जाता है। हाँ सर।
लेकिन फौजी वीर सिंह, आपने बहुत ईमानदारी और मेहनत से इस देश की सेवा की है। क्या आप इस देश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, बेहद अफसोस की बात है। अरे हम तो चाहते थे कि हमारी पूरी जिंदगी, पूरी उम्र देश की सुरक्षा के लिए लगी रहे, लेकिन हम क्या करते सर। राम का वनवास हुआ था सिर्फ 14 साल के लिए, और हमारा वनवास इस नौकरी को पाने के लिए केवल 15 साल की नौकरी होती है सर। आज बेहद अफसोस है कि आज हमें फौज से रिटायर किया जा रहा है। अरे हम तो चाहते थे अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा के लिए लगा दूं, लेकिन सर आज इस फौज की नौकरी से मुझे रिहा किया जा रहा है। हम यही आपसे दरख्वास्त करना चाहते थे कि अगर 2-4 साल हमें और रहना मिलता तो देश का आनंद हम और ही उठा लेते। फौजी वीर सिंह, जो सरकार का नियम है, हम उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। फौजी वीर सिंह, शायद आपको मालूम होना चाहिए कि देशद्रोही, आतंकवादी, अत्याचारी, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, गांव समाज में भी होते हैं। और मैं चाहूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस तरह बॉर्डर पर रहकर इस देश की सेवा की है, उसी तरह जाकर अपने गांव की सेवा करेंगे, क्योंकि गांव में भी देशद्रोही होते हैं, आतंकवादी होते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप गांव समाज की सेवा करेंगे। फौजी वीर सिंह, कहिए सर। आप अपनी सरकारी बंदूक जमा करवा दें। यस सर। फौजी वीर सिंह, कहिए सर। आपकी ईमानदारी को देखते हुए इस देश की सेवा में आपका काफी योगदान रहा, नहीं, इसलिए सरकार ने आपको एक पेटी कारतूस और एक बंदूक इनाम में देती है। ये सरकार का आदेश हो। फौजी वीर सिंह, कहिए सर। आज फौज से रिटायर होकर आप अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन फौजी वीर सिंह, जिस तरह ईमानदारी और मेहनत से इस देश की सेवा की है, उसी तरह गांव समाज की सेवा करते हैं। सर, आज ये फौजी वीर सिंह अपने भारत समाज को साक्षी मानकर जिस तरह अपने परम कर्तव्य को निभाया है सर, आज दिन तक फौजी वीर सिंह के एक सितारे नहीं बल्कि कई सितारे शरीर पे आए हैं। आज वादा है कि हम यहां से जाने के बाद अपने गांव और समाज की सेवा करूंगा मैं, और अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने के तैनात करूंगा। बहुत अच्छी बात है फौजी वीर सिंह, आप यहां पर साइन कीजिए।
हाजी वीर सिंह, कहिए सर। ये रहा आपके रिटायरमेंट का कागज। सर, आज बेहद अफसोस हो रहा है, मैं अपने साथियों को छोड़कर बॉर्डर की ओर जा रहा हूं, लेकिन हमारे नौजवान हमारे भारत देश में हमारे रहते हुए भी और न रहते हुए भी इस गांव और समाज में कभी उनका मान सम्मान घटना नहीं चाहिए। मैं अपने इस देश के वीर जवानों को केवल यही कहना चाहता हूं कि जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक भारत मां की सेवा करते रहना। जय हिंद, जय भारत। फौजी राम सिंह हमारे बीच से जी आज फौजी वीर सिंह गया है। जी साहब। बहुत बहादुर सिपाही था, इसकी जांबाजी मुझे आज भी याद है। लेकिन इसमें सरकार का जो नियम है हम वही कर सकते हैं। क्यों नहीं साहब? चलो हम सभी साथी अपनी बटालियन के साथ कश्मीर की छोर पर चलेंगे। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं।